ज्येष्ठ मास महात्म की आज की कथा और फिर उसके बाद आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और अगर हो सके तो आज की इस कहानी को आप शेयर जरूर कीजिएगा। राजा शनिक ने कहा, हे महामुनि सा के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म का इतना वर्णन कैसे कर रहे है, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे भरत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है, साने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप भी प्रेम पूर्वक उसे सुनिए। इस स्थान पर परब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजा की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी कारण उनका नाम आदित्य पड़ गया। इंद्र धाता पर्जन्य पूषा त्वष्टा अर्युवाना कुमो प्राप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अव्यवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है वो वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्मा प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्मान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को बचाती है। नवी अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत को प्याया करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण कर है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवन दयनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणा भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अव्या स्थित है, इसलिए इस स्थान को मित्रपद अर्थात मित्र वन भी कहते हैं। यह अपनी कृपामयी दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। ये स्थान पुण्य प्रद है। महाबाहु यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापना को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। अब जानिए देवर्ष नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन के बारे में। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, भयंकर कुछ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी होकर सा ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, मेरा ये कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका कोई उपाय भी आप बताए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाए। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सामने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहने लगे कि महामने, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट भी दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे, सांप सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो पाओगे। नारद जी की बात सुनकर सांप ने फिर पूछा, महाराज देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। ये शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है, ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा? तब नारद जी कहने लगे, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य नमस्कार
करने योग्य और निरंतर स्तुति योग्य भगवान सूर्य नारायण ही है। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्यलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गांधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की रचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संधिध्या हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरु तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक भी है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागी तथा निशु नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमास नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तब सांब पूछने लगे कि महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण कौन है। पिंगल, लेखक और दंडनायक वहाँ क्या काम करते हैं। कलमास पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाले दंडी कौन है और वे कौन कौन देवता है जो उनके चारों ओर खड़े रहते हैं। मुनिवर, कृपया आप इन सब का तत्व अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब देवर्षि नारद कहने लगे, साब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म का वर्णन कर रहा हूँ, तुम भी उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य सत और असत स्वरूप है। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन और शब्द और स्पर्श से रहित है। वे जगत की योनि है तथा सनातन परब्रह्म है। वे सभी प्राणियों के नियमता है। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह समस्त जगत परिवापत है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान और वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली बाही बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समान काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की यह तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार हैं। वे आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव भी कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा और भवत होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजा की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष उत्पाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध है। हिरण में रहने के कारण ये हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देव देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है, यह आप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और ये शीघ्रता वाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इस कारण उसे नार भी कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके
उस समुद्र में शयन भी करते हैं वे पुरुष। वेदों में सहस्त्र सिरों, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र नेत्रों तथा सहस्त्र चरणों वाले कहे गए हैं। वही देवताओं में प्रथम देवता भी हैं और जगत की रक्षा करने वाले भी हैं। नारद जी ने फिर से कहा, सांप सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। फिर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदम शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण कर वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम है भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलह, कृतु, मरीच, दक्ष और वशिष्ठ। इन प्रजापति हूँ की सृष्टि करने के बाद प्रजा की हित कामना से वे ही सूर्यनारायण देवी अतिथि के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भाव हुए। मरीज के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर भुव स्व से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशा आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है, 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम का फूल चारों ओर केसर से व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्यमंडल अपनी किरणों से परिवर्तनों सिरवाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजो में मंडल के बीच में स्थित है और वह अपनी सहस्त्र रनों द्वारा नदी, समुद्र, हरतकूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभाव पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशवता अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्या किया करते हैं। सामहेति किरण गौ रश्मि गभस्ति अभिश्रुति नाड़ी दधि साध्य मयुख भानु अंशु साक्षी सुपर्ण कर तथा पाद, ये भी भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, अर्थात बारिश करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतम है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं और उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। इन किरणों के अलावा भगवान सूर्य की और अन्य जो भी किरणें हैं, उनके जो नाम है, उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए आज की कहानी। एक बार समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था, जहाँ तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वे अपना घर बनाकर समुद्र किनारे पर रहते थे और वहीं समुद्र के किनारे पर ही एक टिटहवा अपनी पत्नी टिटहरी के साथ रेत का घर बनाकर रहते थे। एक दिन टिटहरी ने अपने पति टिटहरी से कहा, सुनो जी, मैं अंडे देना चाहती हूँ और सुरक्षा के लिहाज से यह जगह हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमें यहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, जहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा न हो। टिटहवा अपनी ही धुन में रहने वाला पक्षी था और वह अपनी पत्नी टिटहरी से किसी बात की कभी कोई सलाह भी नहीं लेता था, क्योंकि अपनी पत्नी से सलाह लेने में उसे बड़ा अपमान महसूस होता था। इसलिए वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करता था। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानो कि इतनी सुंदर जगह छोड़कर भला हम किसी दूसरी जगह जाकर अपना घर बनाएंगे, और अगर हमारे जाने के बाद किसी और ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो फिर हम उससे अपना घर कैसे छुड़ाए? आखिर यह हमारा घर है और अपना घर तो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। टिटहरी की बात सुनकर टिटहरी कहने लगी, हाँ जी, यह हमारा घर है, पर जरा देखो तो सही, यह हमारा घर कहाँ पर है? समुद्र का विशाल किनारा है और यहाँ हर रोज समुद्र की लहरें उठती हैं, यहाँ तक कि समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें हमारे घर तक पहुँच जाती हैं। और किसी दिन समुद्र की कोई तेज लहर हमारे घर तक आ गई तो न केवल हमारा घर ही बहेगा, बल्कि हमारे बच्चे भी तेज लहरों के साथ बह जाएंगे। कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कहते हैं बुद्धिमान पुरुष आने वाली विपत्ति को
पहले ही भांप कर काम करते हैं जो लोग समय रहते ही विपत्ति से बचने का समाधान नहीं ढूंढते, उन्हें विपत्ति के हाथों बेमौत मरना पड़ता है। शत्रु कर जगनी बीमारी इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता या इनसे अपना समाधान नहीं करता, वह इनके प्रबल होने पर इनके हाथों मारा जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष का जीवन लंबा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी दिन कोई बड़ी लहर आकर इस पेड़ को भी अपने साथ बहाकर ले जाएगी। और ठीक उसी तरह हम भी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हाथी को भी ले जाने की ताकत रखती हैं। फिर हम तो भला तुच्छ प्राणी है कहते हैं, बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही कुछ कष्ट उठाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया जाए। टिटहरी की यह बात सुनकर टिटहरी जोर जोर से हंसता हुआ और उसका मजाक उड़ाता हुआ कहने लगा, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, तुम तो बस निश्चिंत होकर अंडे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य योग्य अयोग्य का निर्णय करने की क्षमता रखता हो, शक्ति रखता हो, शत्रु को पराजित करने का उपाय जानता हो, वह कभी भी संकट में फंसने पर दुखी नहीं होता। बुद्धिमान के लिए कोई भी काम, कोई भी मुश्किल कठिन नहीं होती। मेहनती व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य कभी दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती। और मीठी बोली बोलने वालों के लिए कभी कोई पराया नहीं होता। और रही बात समुद्र की, तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वह हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी सोच सके। और अगर समुद्र ने ऐसी कोई कोशिश की भी तो मैं उसका सारा पानी सुखाकर उसके अस्तित्व को ही मिटा डालूंगा। तुम यही बेफिक्र होकर अंडे दो। तब टिटहरी बहुत ही मायूस होकर अपने पति टिटहरी से कहने लगी, स्वामी ये तो तुम कुछ ज्यादा ही छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। यह चार काम आंखें बंद करके करना या घमंड में भरकर करना मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। पहला अनुचित काम करना, दूसरा अपने चाहने वालों के विरोधी बन जाना, तीसरा अपने से शक्तिशाली से स्पर्धा करना या उससे झगड़ा करना, चौथा हर प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास कर लेना। प्रिय श्रोताओं, ये चारों काम मृत्यु का प्रवेश द्वार कहलाते हैं, इसलिए सोच समझकर काम करने के लिए ही सलाह दी जाती है। उस घमंडी टिटहरी ने अपनी पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और उल्टा वह तो अपनी पत्नी के सामने समुद्र को ही भला बुरा कहने लगा और गाली देने लगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, श्रोताओं की काया अकर्मण्य और आलसी लोगों की यही पहचान होती है कि वह खुद तो कुछ करते नहीं, बस बातों से ही दूसरों को डराते रहते हैं, भय बनाते रहते हैं। टिटहरी ने भी अपनी पत्नी के सामने खूब अपनी वीरता के गुण गाए, अपनी भुजाओं को ठोका, लेकिन टिटहरी उसे बार बार समझाती रही और अपनी बात पर अड़ी रही कि अंडे देने के लिए ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन टिटहरी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिरकार मजबूर होकर टिटहरी को वहीं पर अंडे देने पड़े। उधर समुद्र उस घमंडी टिटहरी की यह सारी घमंड भरी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, इस छोटे से टिटहरी को कितना घमंड है, आसमान गिरने के डर से तो यह अपना पैर ऊपर करके बैठता है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने कितनी वर्ता भरी बातें कह रहा है। वैसे तो इसके अंडे में नहीं बहाता, लेकिन अब मुझे इस घमंडी टिटहरी की ताकत को जरूर देखना चाहिए, इसमें कुछ दम है भी या नहीं, या फिर यह वैसे ही अपनी पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। प्रिय श्रोताओं, समुद्र ने टिटहरी के अंडे बहाने की ठान ली। एक दिन टिटहरी और टिटहरी भोजन की तलाश में कहीं दूर चले गए। इतने में समुद्र ने पीछे से उनके अंडे पानी में दूर बहा दिए। जब टिटवा और उसकी पत्नी वापस आए तो उन्हें अपने अंडे नहीं मिले। ये देखकर टिटहरी जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को रोते हुए गालियां देने लगी, किंतु टिटवा अब क्या कर सकता था, वह चुपचाप अपनी पत्नी की गालियां सुनता रहा। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं जो अपनी पत्नी की या अपने हितैषी बंधुओं की बात नहीं मानते, उन्हें जीवन में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसलिए विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने वाला ही सदैव सुखी रहता है। अपनी किस्मत पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाला या घमंड करने वाला सदा दुख ही दुख उठाता है। जो मनुष्य
मुश्किल घड़ी आने से पहले ही दूसरी जगह जा सकता है, मुश्किल से बच सकता है ऐसा व्यक्ति अपने कुल या अपने देश का कभी विनाश नहीं देखता। प्रिय श्रोताओं, उधर टिटहरी अपने अंडे खोने के गम में बहुत दुखी थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। प्रिय श्रोताओं, उधर टिटहरे की तीखी वाणी टिटहरी के हृदय को छलनी कर रही थी और टिटवा खुद भी अपने बच्चों के गम में डूबा हुआ था। टिटहरी को इस प्रकार रोता देखकर टिटहरी उसे समझाने लगा कि प्रिय, तुम दुखी मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं अब कुछ भी करके तुम्हारे अंडे जरूर वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर गुस्से से भरकर वह टिटवा अब समुद्र को ही धमकाने लगा। अब टिटवा गुस्से में भरकर जोर जोर से चिल्लाते हुए समुद्र से कहने लगा, रे दुष्ट समुंदर, तूने व्यर्थ ही मेरे बच्चों को बहाकर मेरे क्रोध को भड़काया है और इसका परिणाम अब तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टिटहरी की यह बात सुनकर अब टिटहरी अपने पति से कहने लगी, मूर्ख स्वामी, तुम समुद्र से बैर बांधकर भला कौन सा बड़ा काम करोगे। विद्वान लोग कहते हैं, शक्तिशाली के सामने कमजोर आदमी का गुस्सा करना खुद के लिए ही तकलीफ दे होता है, जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने ही बगले को जलाता है। अपनी और शत्रु की ताकत को जाने बिना जो मूर्ख उत्सुकता वश या मूर्खता वश उसके सामने जाता है, उससे वैर बांधता है, वो दीपक पर पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। टिटवा कहने लगा, अरे टिटहरी, तो क्यों चिंता कर रही है। कुछ चीजें देखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनके आगे बड़े बड़े भी ढेर हो जाते हैं। जैसे अंकुश देखने में छोटा होता है पर विशालकाय हाथी को बस में रखता है, जैसे छोटा सा दीपक देखने में छोटा होता है लेकिन विशाल अंधेरे को मिटा डालता है। जैसे बिजली आकार में छोटी होती है लेकिन जब गिरती है तो बड़े से बड़े पर्वत को भी चूर चूर कर देती है। बलवान वही होता है जिसमें तेज होता है। प्रिय, अब तुम मेरी ताकत को देखो, मैं अपनी छोटी सी चोंच से किस प्रकार इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। टिटहरी को फिर समझाने लगी कि मूर्ख खता की भी हद होती है। जिस सागर में रोजाना 9,900 नदियां जल लेकर गिरती हैं, ऐसे 1,800 नदियों से रोज भरा जाने वाला समुद्र केवल तुम्हारी एक बूंद से भर जाने वाली चोंच से भला कैसे सूख सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से भला क्या फायदा जो पूरी भी ना हो। अगर तुम्हें समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना अपने मित्रों से, अन्य पक्षियों से सहयोग लेकर इस सागर को सुखा हो। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं, जब निर्बल लोग भी अपना समूह बना लेते हैं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तिनकों की बुनी हुई रस्सियों से हाथी को भी रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, तब टिटहरे ने अपनी पत्नी की बात मानकर आसपास रहने वाले सभी पक्षियों, बगुला, सारस, हंस, मोर आदि से सहायता मांगी, उनसे अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि भाइयों, इस दुष्ट समुद्र ने मेरे अंडे बहाकर मुझे और मेरी पत्नी को दुख दिया है, मेरी पत्नी को रुलाया है, इसलिए इस समुद्र को सुखाने का कोई उपाय करो। टिटहरी की बात सुनकर पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख भली भांति समझते हैं, लेकिन समुद्र को सुखाने की हम में से किसी के पास भी शक्ति नहीं है। इस तरह व्यर्थ की कोशिश करने से भला क्या फायदा। जो कमजोर आदमी घमंड में चूर होकर अपने से शक्तिशाली आदमी से झगड़ा करता है, बैर बांधता है, वह अपने पतन का खुद कारण बनता है। इसलिए एक काम कर सकते हैं, हम सभी पक्षी मिलकर गरुड़ जी के पास चलते हैं। गरुड़ जी पक्षियों के देवता हैं और बहुत महान भी हैं, क्यों ना हम सभी चलकर उनके सामने अपनी व्यथा कहे। गरुड़ जी बहुत महान है और वे समुद्र से बदला अवश्य लेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अगर गरुड़ जी ने हमारी सहायता करने से इनकार कर भी दिया तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं, एक दिल के मित्र के पास गुणी नौकर के पास कहना मानने वाली पत्नी के पास ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख बताने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। इसलिए हम सबको गरुड़ जी के पास चलना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस तरह निश्चय करके सारे पक्षी गरुड़ जी के पास उड़ चले और उन्हें अपना दुख सुनाया। कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने
चुरा लिए हैं, इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है ये और इसकी पत्नी बहुत दुखी हो रहे है। कहीं समुद्र फिर घमंड में आकर किसी दूसरे पक्षी के साथ ऐसा ना करे, इसीलिए हम सहायता मांगने के लिए आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक व्यक्ति के द्वारा निंदनीय कार्य करने पर दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही निंदनीय कार्य कर सकते हैं। इस संसार में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे हैं, जो किसी भी प्रकार का कोई निंदनीय कार्य करता है बाकी सब भी उसके पीछे पीछे वही काम करते रहते हैं। वो लोग दूसरे की भलाई को नहीं समझ सकते हैं। गरुड़ देव आप हमारे राजा हैं, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता उसे प्रजा के अधर्म का आधा हिस्सा मिल जाता है। इसलिए जिसके अपने परिवार जन अपने बंधु नहीं हो, उसका स्वामी उसका राजा ही होता है, राजा ही उनका रक्षक उनका स्वामी होता है। प्रिय श्रोताओं, पक्षियों की इस प्रकार की बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र के पास उड़ चले। वे क्रोध के मारे सारे समुद्र को सुखा डालना चाहते थे। उसी समय गरुड़ जी के पास भगवान विष्णु का बुलावा आ गया। एक दूत ने गरुड़ जी को भगवान विष्णु का संदेश सुना दिया, लेकिन गरुड़ जी ने भगवान के पास जाने से इनकार कर दिया और उसने दूत को अपना संदेश कहलवान तुम भगवान विष्णु से कहना कि इस समय मेरी प्रजा मुश्किल में है, इस समय मेरी प्रजा पर विपत्ति आई हुई है और मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए इस विशाल का समुद्र को सुखा देना चाहता हूँ। गरुड़ जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद ने सोचा कि आज इन्हें क्या हो गया है जो ये भगवान विष्णु का संदेश भी अनसुना कर रहे। तब पार्षद ने सोचा कि इस गरुड़ ने तो भगवान के प्रति कभी कोई ऐसी बात ही नहीं कि। फिर उससे पूछा कि भाई जरा बताओ तो सही, भगवान ने तुम्हारा ऐसा कौन सा अपमान किया है जो तुम इतने क्रोधित हो रहे हो और भगवान के पास जाने से इनकार कर रहे हो। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान ने कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन इस समुद्र ने टिटहरी के अंडे बहा दिए हैं और समुद्र तो भगवान का घर होता है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वे समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस लौटाने के